नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया प्रोग्राम के साथ यहाँ पे आए हैं। वीडियो में हमने देखा था कि स्विच केस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्विच केस का कंसेप्ट क्या होता है, उसका हमने प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया था। हमने सबसे पहले देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। हमने बेसिकली एक जावा की सीरीज स्टार्ट की है। उससे हम बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने जैसे बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, जावा को एकदम बेसिक से देख रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन भी करने वाले हैं फ़िलहाल। तो हम बेसिक देखेंगे। तो आज कुछ नया कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि हमें करना है वाइल लूप का यूज़। तो वाइल लूप का यूज़ का हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम क्या कर देते, अपना क्लास बना लेते हैं। तो SRC पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाकर जावा क्लास को चुनेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोग्राम नंबर 7। यहाँ पे मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं एंटर कर दूँगा, मेरा क्लास बन जाएगा यहाँ पे। ओके, मेरा क्लास बन चुका है। क्लास बनने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे मेन मेथड को बनाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इनको बंद कर देता हूँ, मतलब ठीक है। ओके, तो मेथड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन लिखते हैं यहाँ पे और एंटर प्रेस करने पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरा फंक्शन और मेथड बन जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इंट नाम का वेरिएबल लूँगा। जो कुछ ज़रा फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं कुछ बढ़ाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि एक इंट n नामक एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डिक्लेयर वेरिएबल में मुझे एक वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि यूज़र ने डाली है। तो उस यूज़र को वैल्यू को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं स्कैनर क्लास क्या होता है तो आपको पिछली वीडियोज़ में पता चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनर SC न्यू स्कैनर। एंटर प्रेस करने पे मैं क्या लिखूँगा, पे सिस्टम। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिस्टम का S ने हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। अगर कैपिटल नहीं तो वो एरर शो करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर चुका हूँ और फिर बाद में क्या करूँगा, उस n में उस वैल्यू को स्टोर करूँगा। तो वैल्यू क्या है, n में स्टोर होगी, अपने को पता चलेगा, अपने को नहीं पता चलेगी वो। ओके, तो n लिखूँगा मैं SC डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट इन आ चुका है, मैं इंटीजर में देना चाहूँगा तो मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो बेसिकली हमें प्रोग्राम में क्या करना है, एक प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा बोलता है कि आपको यूज़र से एक नंबर लेना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, n को डिक्लेयर किया, उस नंबर को लेना है। सपोज़ हमने लिया 5 लिया है हमने। तो बाद में क्या करना चाहिए, हमें एक पैटर्न को प्रिंट करना है। मतलब पैटर्न कैसा होगा, 1 2 2 3 3 3 एज इट इज़। अगर 4 4 है तो 4 4 4 4 4 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, और 5 है तो 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए 5। तो मतलब इस तरह हमें क्या करना है, इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे, हम फॉर लूप से भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइल लूप का यूज़ करूँगा। आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका उपयोग करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो बढ़ते फिर से आगे, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या कर दिया, एक यूज़र ने दिया हुआ वैल्यू को मैंने उसमें डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इंट I इक्वल टू 1 कर दूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल लूप बेसिकली क्या करता है, उसमें सिर्फ कंडीशन रहती है। जैसे फॉर लूप में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फॉर लूप में क्या करते हैं हम, वो कहाँ से स्टार्ट होगा I, वो कहाँ तक ख़त्म होगा कंडीशन, और फिर I प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, वो पैरेंथेसिस में क्या रहता है, सिर्फ कंडीशन रहेगी। तो कंडीशन क्या है मेरी, I इज़ लेस दैन एन इक्वल टू n। यहाँ तक वो चलना चाहिए सिर्फ, बराबर है। यहाँ तक मेरा क्या चलना चाहिए, लूप चलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से उसका ढांचा बना लूँगा। तो मैंने पहले वाइल लूप का ढांचा बना लिया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, फिर सबसे पहले
और एक वाइल लूप लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूँ पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, j इज़ लेस दैन इक्वल्स टू आई करने वाला हूँ। और या मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंट j इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। मैं क्यों किया हुआ यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, यहाँ पे जब हम फर्स्ट लूप में जाएंगे तो i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 1 है, मतलब i की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो गई तो j की कितनी होगी, j की भी वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। हमें क्या प्रिंट करेंगे, साउट लिखेंगे। यहाँ पे साउट क्या होता है अगर आपको पता नहीं तो पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि ये शॉर्ट फॉर्म रहता है इंटेलिजे आईडी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने का। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ आई को, और यहाँ पे प्लस देके एक स्पेस भी क्रिएट कर दूंगा, मतलब वो थोड़ा सा स्पेस देकर दो नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो मैंने क्या लिखा है लॉजिक समझ लो। लॉजिक क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर मैंने आई इक्वल टू 1 लिया और जे इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो प्रिंट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कितना होगा, आई मतलब 1। ये फॉर लूप कितने बार चलेगा, 1 बार। सो ये 1 बार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। अब आई की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट भी करने वाला हूँ, फिलहाल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू यहाँ पे कर दूँ मैं 2। ओके 2 कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से 2 आ गया। 2 आने के बाद क्या होगा कि जे की वैल्यू सबसे पहले 1 है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करता तो ये क्या करता, इनिशियली जे की वैल्यू 1 नहीं रहता, वो यहाँ पे 2 से शुरू करता, मतलब 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होते। हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसको डिक्लेयर करना है। अगर आपको पता चल गया ना तो आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी सबसे पहले क्या करता था, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता था, तो मेरा कैसा आता था 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह आता था, क्योंकि जे की वैल्यू क्या करता था, वो जे को वो 1 पकड़ ही नहीं रहा था। अगर नेक्स्ट लूप में आए तो आई की वैल्यू अगर 2 गई और फिर से वो उस लूप में आए तो वो उसको पकड़ ही नहीं रहा था 1 की वैल्यू। सो इसलिए मैंने क्या किया, वो मिटा ही दिया उसमें से। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला यहाँ पे, इसको भी मिटा देता हूँ। और बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जब आई की वैल्यू अगर 2 हो गई तो मैं क्या करूँगा, जे की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होने वाली है तो 2 तक आऊँगा, तो जे की वैल्यू 1। सो यहाँ पे सबसे पहले आई प्रिंट होगा, आई की इतने बार है 2। ओके 2 हो गया। अगर मैं जे की वैल्यू लिख दूँ, जे की वैल्यू कब होगी, अब इंक्रीमेंट भी होगी ना, यहाँ पे जे प्लस प्लस लिखेंगे तो इंक्रीमेंट भी होगी, तो जे होगा आपकी बार 2। तो फिर से प्रिंट क्या करेगा 2, ये क्या प्रिंट करेगा 2। कुछ इस तरह अगर आई की वैल्यू 3 हो गई तो ये लूप 3 बार चलेगा, मतलब सिर्फ प्रिंटलन स्टेटमेंट 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे 3 बार 3 प्रिंट होगा। अगर ये आई की वैल्यू 4 हो गई तो मैं फिर से 4 बार क्या लिखूंगा नहीं सॉरी प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि लूप चलेगा 4 बार, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू आई है। सो इस तरह में ये लॉजिक मैंने लगाया है यहाँ पे। तो क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है और उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गलती क्या कर देते लोग कि यहाँ पे जे प्लस प्लस कर लगाना भूल जाते हैं, ये लगाया नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, जे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। बट इसमें क्या गलती होगी पता है क्या, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को कब लेना है वो बता नहीं दिया मैंने, अगर सिस्टम प्रिंट एलन लिख दिया तो आपको अगर दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे रन कर दूंगा प्रोग्राम को, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रिंट एलन लिखने से क्या हो रहा है कि मेरा उस लाइन को 1 प्रिंट करने के बाद, यहाँ पे 1 प्रिंट करने के बाद वो 2 पे आएगा, बट 2 प्रिंट करने के बाद ये 2 यहाँ पे लिख देगा ना। यहाँ पे क्यों लिखेगा, क्योंकि प्रिंट एलन है वो। ओके मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है वैसे। अरे क्या हो रहा है इसको, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अब अगर मैं 5 लिख दूँ तो देखो ये क्या हो रहा है बेसिकली 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, मतलब वो क्या कर रहा है 2 के बाद उसके हमने आगे नहीं लिख रहा वो है ना, उसके आगे नहीं लिख रहा है ना वो 2। तो हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली समझ लेना है प्रोग्राम को कि तो क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट एलन लिख दिया है। तो प्रिंट एलन लिखने से क्या होता है पता है बेसिकली, कि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, प्रिंट ही लिखूँगा, सिर्फ प्रिंट प्रिंट लिखूँगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रिंट लिख दूँगा। बट अब क्या होगा, ये क्या कर देगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 कुछ इस तरह लिखेगा ना, वो लिखेगा ना लिखेगा। तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, कि उस लूप के बाहर आने के बाद, उस लूप के बाहर आने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि \n का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अगर हमको नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा तो हम क्या करते हैं, \n को यूज़ करते हैं। तो ये डालने के बाद क्या होगा, 1 की बात तो कुछ अलग है, 2 लिख देता हूँ, 2। ये जब 2 होगा या प्रिंट, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू 2 करेगा, <= 2 है, यस। तो फिर से 2 उसको प्रिंट करेगा, पर वो आगे वाले साइड में, उसके 2 के आगे प्रिंट करेगा 2। ये जो आगे वाली साइड है उसकी, यहाँ पे प्रिंट करेगा 2। बट अगर i की वैल्यू या अगर j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके कम आई, तो लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन। मतलब वो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। और फिर क्या होने वाला है, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर i की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे फिर से लूप चलेगा। यहाँ पे मतलब क्या होगा, 3 3 3 होगा। और फिर क्या होगा, लूप के बाहर आने के बाद फिर से लाइन चेंज होगी। तो यहाँ पे फिर से कर्सर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। और फिर लूप 4 बार चलेगा, तो ये 4 4 4 4 ये लिख के आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये फिर से लूप के बाहर आ जाएगा। ये लूप के बाहर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको पता करना चाहिए कि यहाँ पे मैंने एलन को नहीं लिखा है, मतलब मैंने नेक्स्ट लाइन को नहीं लिया है। यहाँ पे स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि 3 के बीच में एक स्पेस आएगी, इसलिए मैंने छोड़ा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रिंट लिखने के बाद वो सेम लाइन पे प्रिंट कर रहा है, और देन मैं \n का इस्तेमाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जंप कर रहा हूँ। तो फिर i का इंक्रीमेंट होगा, या फिर i तक जाएगा, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 5 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5 बार। सही है, यहाँ पे 5 बार प्रिंट होगा। कुछ इस तरह पैटर्न उसका बन जाएगा। मतलब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज लिख दूंगा ना, मतलब यूज़र को पता होना चाहिए कि क्या डालना क्या है भाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउट लिख देंगे, साउट मैसेज प्रिंट कर देंगे, एंटर द नंबर। ओके, एंटर द नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसको रन कर देंगे राइट क्लिक करके। तो अब की बार ज़रूर प्रिंट होगा ये। और हमारी टेक्निक कुछ इस तरह है कि हमने क्या किया यहाँ पे, कि बेसिकली हमने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया यहाँ पे। अगर आपको पता चल नहीं गया होगा अभी तक, तो फिर से एक बार बताता हूँ कि किया क्या है हमने, कि 2 लूप का इस्तेमाल किया। एक लूप को चलाया, उसको प्रिंट एलन नहीं दिया, उसको प्रिंट ही दिया। प्रिंट का काम क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे सब कुछ प्रिंट करेगा। उसका हमने बेनिफिट लिया, एक लाइन को उसको प्रिंट करवाया। फिर बाद में अगर वो लूप के बाहर आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे \n लगा के न्यू लाइन को दे देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि \n कहाँ पे यूज़ होता है। तो वो यूज़ होता है अगर आपको नई लाइन पे जाना होगा। अगर हमें क्या लूप के बाहर आ गए तो नई लाइन लें, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस की बात है कि क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह लॉजिक लगाया हमने, और ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने वाले। अगर i की जगह यहाँ पे j लेता क्या होता, अगर मैं i की जगह j लेता तो क्या करते थे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 कुछ इस तरह प्रिंट होता। क्यों, क्योंकि अगर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बाद में, तो क्या होगा, यहाँ पे आज j की वैल्यू 1 है, फिर इंक्रीमेंट के बाद 2 होगी, फिर इंक्रीमेंट के बाद 3 होगी। कुछ j को प्रिंट करे, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए था। तो हमने क्या किया, i को प्रिंट कर दिया। वो भी आपको मैं प्रिंट करके बताऊंगा। इसी प्रोग्राम में हमारे 2 पैटर्न्स का प्रोग्राम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो अपना आउटपुट देखने वाला हूँ। तो एंटर द नंबर मैं 5 प्रिंट करूँगा। एंटर प्रेस करने के आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। तो आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे j लिख दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत आउटपुट बदलेगा। तो क्या बदलेगा आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा था ना कि वो क्या लिख रहा था, 2 2 2 2। ओके आपको दिखा देता हूँ अभी
यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ तो क्या प्रिंट कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे आई लिखूँ तो क्या होगा, जे लिखूँ तो क्या होगा। तो कुछ इस तरह आपको पैटर्न को प्रिंट करना पड़ता है प्रोग्राम्स को। तो आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना, वाइल लूप की प्रैक्टिस करना, और भी प्रोग्राम्स आते हैं वाइल लूप में, उसकी प्रैक्टिस करना। फॉर लूप मैंने बताया है, मैंने स्विच केसेस बताए, हाउ टू टेक इनपुट लिया है, मैंने बहुत बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे लिए हैं आपके लिए कि बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैंने बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए हैं। तो ये भी कुछ इस तरह नया कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस थी। तो इसमें हमने देखा वाइल लूप का कंसेप्ट देखा, थोड़ा बहुत आपको अगर बिगिनर हो तो कॉम्प्लेक्स गया होगा, पर आपको पता चल जाएगा। 2 बार अगर नहीं समझा तो 2 बार देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बार देखोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही जावा में इंटरेस्ट है, अगर प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस चैनल को फॉलो करना, इस सीरीज़ को फॉलो करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक देना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन से हम और भी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स यहाँ पे लेने वाले हैं। हम बहुत जावा को बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।